इस वक्त हमसे बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद है। वही दिलीप कुमार जो सबसे पहले बीएसए सीजीएल 3 की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन लीक हुआ था और सबसे पहले उजागर यही किए थे और हिट लिस्टेड भी हुए थे। और क्या कुछ हो रहा है अब, क्योंकि कल 27 जुलाई है और कल जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है क्वेश्चन लीक होने वाले मामले को लेकर के, क्या कुछ है? देखिए, कोर्ट के मामले में तो कुछ बोलना उचित नहीं होगा। कोर्ट क्या डिसीजन देगा, जज साहब क्या डिसीजन देंगे, तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जब पेपर लीक हुआ, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ, तो उस परीक्षा का क्या मतलब रह गया। एक शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल किया सिर्फ, बाकी दो का नहीं किया गया। और उस एक शिफ्ट का जो कैंसिल हुआ, उसकी जब पुनर्परीक्षा हुई 5 मार्च को, तो उसका रिजल्ट कैसे दिया गया है? 2600 मात्र, लगभग 2600। और जिस शिफ्ट का कैंसिल नहीं हुआ उससे 4200-4300 के आसपास रिजल्ट दिया गया, माने लगभग दोगुना है। तो यहाँ पे दो चीज़ मुझे नज़र आती है। या तो बीएसएससी ने बदला लिया, जो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा उनको, तो इसका बदला अभ्यर्थियों से लिया, उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों से, और इसलिए कम रिजल्ट दिया। या दूसरी बात ये होगी, चूँकि वो परीक्षा कैंसिल हुआ, पुनर्परीक्षा हुई, तो उसमें मान लीजिए गड़बड़ी नहीं हुई, इसलिए रिजल्ट कम आया, कम लोग पास किए। और बाकी दो शिफ्ट जो कैंसिल नहीं हुआ, तो उसका जो चूँकि क्वेश्चन उसका भी वायरल था, तो इसलिए हो सकता है कि इसके वजह से कुछ लोगों को लाभ मिला, इसलिए उससे ज़्यादा लोग पास कर गए। यही बात होगी। ये तो बीएसएससी को बताना चाहिए कि क्या बात है। लेकिन सरकार ने और बीएसएससी ने ये 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल ही अन्याय किया। जब आपका क्वेश्चन बाहर आप लाने नहीं देते हैं, हम तो सीधा सीधा ये करें ना कि क्वेश्चन आप बाहर देते नहीं हैं स्टूडेंट्स को लाने, फिर आपका क्वेश्चन सोशल साइट पे कहाँ से आ गया? चाहे एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले आवे, एग्ज़ाम के दरमियान आवे, या एग्ज़ाम से 2 मिनट पहले आवे, या एग्ज़ाम के आधा घंटा बाद आवे, या 1 मिनट बाद आवे, क्वेश्चन बाहर कैसे आ जाएगा जब आप क्वेश्चन देने रहे हैं स्टूडेंट्स को? तो इसलिए इस एग्ज़ाम का कोई औचित्य नहीं रह गया, कोई मतलब इसमें पारदर्शिता नहीं रही। और दोबारा भी जब एक शिफ्ट का हुआ, उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं रही। न ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी मिला, न क्वेश्चन बुकलेट मिला, न आंसर बताया गया, न ही किसी का मार्क्स बताया गया। और मेंस परीक्षा भी हुई, उसमें भी यही हाल है। तो इस परीक्षा का तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब ही है। जब रिजल्ट इसका फाइनल आएगा तो देखिएगा, चौंकाने वाला होगा। अभी तो जो लोग मेंस दिए हैं सभी लोग बना रहे होंगे, चलिए हम भी बनाते हैं उनके लिए। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सीजीएल 2 और सीजीएल 1 में जो हाल हुआ था, उससे भी बड़ा जो है चौंकाने वाला रिजल्ट मुझे जैसा लगता है कि आएगा। और धांधली सेटिंग का जो है पराकाष्ठा पार कर जाएगा, मुझे जैसा लगता है। और हम तो उम्मीद करेंगे और दुआ भी करते हैं, और माननीय हाई कोर्ट से ये प्रार्थना भी करते हैं कि कुछ ऐसा डिसीजन दें कि बीएसएससी और सरकार को सबक मिल जाए। क्योंकि ये बार बार हो रहा है बिहार में। दरोगा का पेपर लीक हुआ, सिपाही का पेपर लीक हुआ, कोर्ट गए बहुत लोग, हम लोग भी दरोगा वाले में कोर्ट गए थे, कुछ नहीं हो पाया उसमें। बीपीएससी में भी बहुत सारे मुद्दे को लेकर कोर्ट जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। तो इसमें कम से कम पटना हाईकोर्ट के द्वारा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग को तो खुशी होगी, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होगी, क्योंकि पिछले 5 साल से हम पारदर्शिता को लेकर लड़ रहे हैं, धांधली सेटिंग रोकने को लेकर लड़ रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी लड़ रहे हैं, हर सोशल साइट पर भी लड़ रहे हैं। तो हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि कल अगर पटना हाई कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा डिसीजन दे दिया जाए जो कि ऐतिहासिक हो, और सभी शिफ्ट की परीक्षा फिर से ली जाए, तीनों शिफ्ट की परीक्षा फिर से। एक शिफ्ट की तो चलिए कैंसिल हुआ, बाकी 2 शिफ्ट को भी अगर कैंसिल कर दिया जाए पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि उस चीज़ के लिए हम आंदोलन भी कर चुके हैं, मार भी खा चुके हैं, कई अभ्यर्थियों को चोट लगी थी, हम लोग आंदोलन किए थे 4 जनवरी को उतनी ठंड में। तो हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर ऐसे तो कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल करना मतलब सही नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो क्या आप लोग का आंदोलन फिर जारी होगा, या फिर आप लोग बस? देखिए, अभी तो इस मामले में कुछ कहना मुश्किल है। अब पटना हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है ये देखने वाली बात है। डिसीजन में भी क्या लाइन, क्या वर्ड ये इस्तेमाल होता है, कोर्ट का जो लेटर आएगा डिसीजन वाला, वो देख के बाद ही आगे कुछ हम लोग बोल पाएंगे। अभी बोलना उचित भी नहीं होगा कोर्ट के मैटर में। और बाकी हमारी लड़ाई सरकार से और आयोग से है, अभी भी है। 5 साल से लड़ रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि आप 3 बार कैंसिल करके, 4 बार कैंसिल करके परीक्षा लीजिएगा, लेकिन पारदर्शिता नहीं लाइएगा तो फिर उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे कोई परीक्षा हो, सचिवालय सहायक, बीएसएससी सीजीएल 3 हो, या आगे भी कोई वैकेंसी आवे, या फिर दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, हर बहाली में हम पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। और पारदर्शिता के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ओएमआर शीट की आप कार्बन कॉपी दीजिए। अभी पटना हाईकोर्ट का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट हमें फ़ोन कर रहे हैं। सीजीएल का रिजल्ट आता है बीएसएससी का, उसमें बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। तो हर एग्जाम में ये देखते हैं कि भाई ओएमआर शीट को लेकर शिकायत आती है कि उनको जितना मार्क्स आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं ये जो बीएसएससी है, सचिवालय सहायक में या अन्य बहाली में, सिपाही हो, दरोगा हो, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आप दे दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए सभी का मार्क्स जारी कीजिए। और ओएमआर शीट में सभी प्रश्नों में जो आप ऑप्शन देते हैं
उसमें एक और ऑप्शन दे दीजिए नॉट आंसर्ड का। अगर कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं देना चाहता है तो खाली नहीं छोड़े, नॉट आंसर्ड वाले विकल्प को रंगें और उसका कोई मतलब गिनती ना हो, निगेटिव नहीं जाए उसमें, ताकि बाद में जो गोला रंगने की बात सामने आती है, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते भी हैं कि बाद में गोला रंग जाता है, गोला खाली छोड़ के आता है, तो वो सेटिंग बाद में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग ये पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। दिलीप जी, लगातार आप शिक्षा विभाग को लेकर के हो या बीपीएससी हो, दरोगा अभ्यर्थी मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता कॉम्पिटिटिव, हर किसी में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, सामने भी आते हैं और लगातार सीटिंग और धांधली की बात करते हैं। लेकिन क्या लगता है, स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या कभी शिक्षा माफिया पर किसी तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, बीपीएससी पेपर लीक में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, जेल भी गए थे। लेकिन होता क्या है कि सरकार के द्वारा संरक्षण दे दिया जाता है, नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये लोग बच जाते हैं फिर और कुछ हो नहीं पाता है आगे। तो हम सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि आप एक कानून बनाइए, 10 साल की सज़ा हो ऐसे लोगों को जो संलिप्त हो, जो अभ्यर्थी बैठता है दूसरे के बदला में दूसरा, या फिर पेपर लीक करता है, पेपर लीक करता है या षड्यंत्र में शामिल होता है, जो भी हो, तो 10 साल की सज़ा मिले और 10 साल तक वो किसी परीक्षा में ना बैठ पाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। कोई शिक्षा माफिया है, उनकी भी सारी संपत्ति जब्त हो, 10 साल की सज़ा हो, ऐसा कानून बने। जब तक सख्त सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह से धांधली सेटिंग चलता रहेगा। इसलिए हमें बार बार मांग कर रहे हैं। अभी देखिए आप, 1717 दरोगा बहाली बिहार में हुई। एक हस्बैंड ने ये बात बताई है कि उसकी पत्नी ने 20 लाख रुपया मांगा, 10 लाख में अपना सेटिंग कराई और 10 लाख में अपने बॉयफ्रेंड का सेटिंग कराई। ये दैनिक भास्कर अखबार का खबर छपा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं पढ़ रहा। 2019 में उसकी नियुक्ति हुई, 2019 में फाइनल रिजल्ट आया। यानी कि हमने तो पहले भी सवाल किया कि जो धांधली और सेटिंग की बातें सामने आती है, तो क्या कभी भी माफिया पर नहीं जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आज जितने भी शिक्षा माफिया हैं बड़े बड़े, उनका संबंध हर एक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से रहता है और यही वजह है कि सरकार में कोई पार्टी हो उनको बचा लिया जाता है। तो इसलिए ये राजनीतिक संरक्षण जो मिलता है वो सबसे पहले बंद हो और सख्त कानून बने। तो आपने सुना कि जो दिलीप कुमार बता रहे हैं, जिस तरह से 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ यूँ कह ले तो सिर्फ एक शिफ्ट की परीक्षा को रद्द किया गया। ऐसे में 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ इसको छलावा बताया है, क्योंकि जिस तरह से एक ही शिफ्ट को रद्द किया गया था और री एग्जामिनेशन हुआ था, तीनों ही पाली को रद्द करना था और साथ ही साथ जिस तरह से शिक्षा में अव्यवस्था है, जिस तरह से यूँ कह लेते जो भी परीक्षा होती है उनमें धांधली सेटिंग होती है, तो उसमें साफ साफ सरकार को दोषी ठहराया है और सबसे बड़ा जो माफिया है उसके बारे में बताया है कि वो सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, उस पर क्षणिक कार्रवाई तो होती है लेकिन फिर वो किसी न किसी कारणवश वो बाहर निकल जाते हैं, तो उन लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इतना ही, बने रहे कशिश के साथ, पटना संकेत।